वायरल वीडियो चाहे पुराना हो, लेकिन इससे पता चलता है कि एलएसी पर टक्कर कैसे होती है। वायरल वीडियो चाहे किसी और लोकेशन का क्यों ना हो, ये वीडियो 9 दिसंबर का नहीं है, लेकिन एलएसी पर तवांग हो या फिर गलवान या फिर कोई और मोर्चा, ये बात साफ है कि चीन और भारत की टक्कर बार बार हो रही है। अरुणाचल प्रदेश में चीन के टारगेट पर सिर्फ तवांग नहीं, बल्कि 8 ऐसे पॉइंट हैं जहां उसकी बुरी नजर बराबर बनी हुई है। इन 8 पॉइंट्स पर भारत की पकड़ मजबूत है और यही बात चीन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। आपको 8 जगहों के बारे में तफसील से बताएंगे। फिलहाल ये वीडियो वायरल है जो 2021 का बताया जा रहा है और इसकी लोकेशन के बारे में भी कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं है। फिलहाल ये बात साफ नहीं है कि चीन ने जो हरकत गलवान में की है वही इस वीडियो में भी सामने आई है, लेकिन यहां चीन बुरी तरह खदेड़ दिया गया। एक बात साफ है कि यह वीडियो 9 दिसंबर का नहीं है। 9 दिसंबर को तवांग में चीन के 300 सैनिकों ने हमला किया था। दोनों तरफ के फौजियों के बीच झड़प हुई और कई सैनिक जख्मी हुए। इसमें कोई शक नहीं कि चीन एलएसी पर बार बार दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है और उसके टारगेट पर लद्दाख के बाद अरुणाचल प्रदेश भी है। इस वक्त एलएसी पर 2 बड़े इलाके हॉट बने हुए हैं। पहला है लद्दाख में डेपसांग और दूसरा है अरुणाचल प्रदेश में तवांग। इन दोनों जगहों पर भारत और चीन की फौज आमने सामने है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक 3488 किलोमीटर लंबी इस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी पर पूरी दुनिया की नजर एक बार फिर है। 9 दिसंबर को तवांग में जो कुछ हुआ उसमें भी दोनों तरफ के कई फौजी जख्मी हुए। ऐसे में बहुत जरूरी है कि तवांग के साथ अरुणाचल प्रदेश में ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं जहां चीन की गंदी नजर है। इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिएगा, आपको चीन के बुरे इरादों के बारे में नई नई बातें पता चलेंगी। इस मैप को बहुत गौर से देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश है। यहाँ तिब्बत बॉर्डर पर भारत और चीन की फौज 1129 किलोमीटर लंबी एलएसी पर तैनात है। अब यहाँ 8 ऐसी जगह है जिसे लेकर चीन बार बार एलएसी पर तनाव पैदा करता है। भूटान से लगे तवांग जिले को आप जानते हैं, यहाँ एलएसी पर नामखाचू, इसके बाद है यांगसे, फिर है सोमदोरोंगशु, इसके आगे एलएसी पर है असाफेला, पूर्वी तरफ बढ़ेंगे तो लोंगजू है, उसके आगे है लमांग, फिर दिबांग वैली है जहां फिश टेल 1 और फिश टेल 2, यहां चीन की बुरी नजर रहती है। इसके आगे दिचू भी है जो भारत, तिब्बत और म्यांमार के बॉर्डर के करीब ही है। चीन की ताजा हरकत के बाद एलएसी के आसपास के इलाकों में एक बार फिर से एनकाउंटर का खतरा पैदा हो गया है। एलएसी पर तनाव के बीच चीन लगातार उकसा रहा है। पूर्वी लद्दाख में 2020 के बाद एलएसी के पास जो आमना सामना हुआ उससे लग रहा है कि चीन किसी बड़ी शरारत की तैयारी कर रहा है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में तकरार के बीच आखिर चीन की मंशा क्या है? भारत की फौज पूरे अरुणाचल प्रदेश की एलएसी और खासकर इन 8 जगहों पर बहुत मुस्तैदी के साथ तैनात है। चाहे जितना भी खराब मौसम हो, चाहे जितने भी ऊंचे पहाड़ हो, भारत की फोर्स यहां मौजूद रहती है और ये बात चीन भी अच्छी तरह जानता है कि यहां भारत का मुकाबला करना उसके लिए आसान नहीं है। फिर भी 9 दिसंबर को तवांग के यांगसे में चीन के 300 सैनिकों ने हमला किया और फिर पीटे जाने के बाद वापस भाग गए। इससे ये बात साफ होती है कि 2023 में चीन एक बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। उसके इरादे ऐसे इसलिए लगते हैं क्योंकि गलवान के बाद तवांग में चीन ने भड़काने वाला काम किया है। तवांग के यांगसे के लिए चीन की तैयारी बड़ी थी, इस बात को रक्षा मंत्री ने भी माना है। सरकार ने कहा है कि तवांग में स्टेटस को यानी एलएसी पर यथा स्थिति बदलने की कोशिश हुई। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर
स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया। अध्यक्ष महोदय, तवांग में 9 दिसंबर की रात क्या साजिश रची गई, इस मैप को गौर से समझिएगा। अरुणाचल प्रदेश में यह है तवांग, और तवांग में यह जगह है यांगत्से, ठीक एलएसी पर। ऊंचाई 17,000 फीट, एक तरफ भारत और दूसरी तरफ तिब्बत, जहां चीन की फोर्स मौजूद है। 9 दिसंबर को यहां चीन के 300 सैनिकों ने भारतीय जवानों पर हमला किया। उनकी भारतीय सेना से झड़प हुई और उस झड़प में चीन की फौज को खदेड़कर भगा दिया गया। इस झड़प में दोनों तरफ के सैनिक घायल हुए हैं, लेकिन चीन का बड़ा प्लान भारतीय फौज ने नाकाम कर दिया। तवांग में तनाव फैलाना चीन का मकसद है। ये इस वक्त हो रहा है जब दोनों तरफ की सेनाएं डेप्सोंग और डेमचोक में आमने सामने हैं, और चीन की इस ताजा हरकत को इस वक्त धोखा कहा जा रहा है। इससे पहले साल 2021 में अक्टूबर के महीने में चीन के सैनिकों ने यहां पर घुसपैठ की थी। उस वक्त भारतीय सेना ने इनकी पेट्रोलिंग पार्टी को रंगे हाथों पकड़ लिया था और कई घंटे तक बंधक बनाने के बाद छोड़ा था। अरुणाचल प्रदेश के एलएसी के आसपास चाहे नामखाचू हो, सोमरोदोंग हो या फिर यांगत्से, ये वो इलाके हैं जहां हजारों फीट ऊंचे पहाड़ हैं। सर्दियों में ये जगह हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। यांगत्से भी एक ऐसी जगह है जो तवांग से 25 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है, और यहां जमी बर्फ एक तरह दुश्मनों के खिलाफ सर्दियों में प्राकृतिक बैरियर का काम करती है। ऐसे में भारत और चीन के सैनिकों की झड़प का जो वीडियो वायरल किया गया वो यांगत्से का है, क्योंकि आसपास पहाड़ पर हरियाली साफ देखी जा सकती है। ऐसा नहीं कि इस झड़प के बारे में चीन के लोकल कमांडर ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं बताया हो, लेकिन फिर भी चीन की फौज ने 9 दिसंबर की रात को एलएसी पर यथास्थिति बदलने की कोशिश की है, और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि चीन फिर ऐसी हिमाकत करने की कोशिश कर सकता है। यही उसकी विस्तारवादी नीति का हिस्सा है जो वो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश में करता आया है। इसलिए भारत को अरुणाचल प्रदेश की 1129 किलोमीटर लंबी एलएसी पर बहुत चौकन्ना रहना होगा। यहाँ के 8 हॉट पॉइंट्स को चीन फ्लैश पॉइंट बनाने की कोशिश कर सकता है। यही बात चीन के सेना के डीएनए में भी है। एलएसी पर नामखाचू, यांगत्से, सोमदोरोंगचो, साफिला, लोंगजू है। लमांग, दिबांग वैली में फिश टेल 1, फिश टेल 2 और आगे दिचू में पैनी नजर रखनी होगी। ये वो इलाके हैं जिसके करीब ड्रोन भेजकर चीन भारतीय फौज की निगरानी भी कर रहा है, और 9 दिसंबर के पहले तवांग में भी उसने यही करने की कोशिश की थी। जमीन के बाद अब आसमान का रुख करते हैं। तवांग में हुई तकरार के बाद वायुसेना हाई अलर्ट मोड पर काम कर रही है। असम के छबुआ और तेजपुर एयरबेस से सुखोई 30 MKI विमान पूरे इलाके में एयर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। तवांग में हुई झड़प से पहले चीन ने अपने ड्रोन से एलएसी की निगरानी की कोशिश की थी। इसके बाद भारत की तरफ से सुखोई 30 MKI लॉन्च किए गए। भारत ने इस इलाके में अपना S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया हुआ है। इसकी सही लोकेशन के बारे में ना कोई पुख्ता जानकारी है, और ना ही इस सिस्टम की डिप्लॉयमेंट के बारे में बताना देश के हित में होगा। लेकिन रूस से खरीदा गया यह सिस्टम 400 किलोमीटर के दायरे में किसी भी विमान, ड्रोन या फिर क्रूज मिसाइल को ट्रैक करके मार गिरा सकता है। चीन भी इससे वाकिफ है, इसलिए वो अपना ड्रोन एलएसी के करीब तक लाकर भारत के रिएक्शन टाइम को देखना चाहता है। चीन की हरकतों को लेकर हर लेवल पर मुस्तैदी इसलिए जरूरी है क्योंकि चीन बार बार धोखा दे रहा है। डोकलांग से लेकर डेपसांग और डेपसांग से लेकर तवांग, चीन बार बार ये साबित कर रहा है कि वो भरोसे के लायक नहीं है। 17 जुलाई 2022 को भारत और चीन के कमांडर्स के बीच 16वें दौर की बातचीत हुई थी, और अब 17वें दौर की बातचीत का इंतजार है। लेकिन इस बीच चीन ने अरुणाचल प्रदेश में ताजा हरकत कर ली, जिससे लगता है कि चीन 2023 में भारत के साथ एक बार फिर से तनाव बढ़ाना चाहता है। एलएसी पर उसकी नीयत साफ नजर नहीं आ रही।
लद्दाख में डेपसांग से लेकर डेमचोक के बीच दोनों तरफ अभी 60 हजार फौज तैनात है। भारत इस मुद्दे को शांति से हल करना चाहता है, लेकिन चीन अब तवांग में तनाव पैदा करके सुलह के सारे रास्ते बंद कर रहा है। इससे साफ लगता है कि चीन डेपसांग जैसे हालात अब तवांग में भी पैदा करना चाहता है और 9 दिसंबर को उसके 300 सैनिकों का हमला भारत की फौज के रिस्पॉन्स टाइम को परखने जैसा था। हालांकि पहली कोशिश में चीन पूरी तरह फेल हो गया है और अब चीन के लोकल कमांडर की तरफ से जो रिपोर्ट बीजिंग जाएगी उसमें उसे बड़ी फटकार पड़ने वाली है। चीन के न्यूक्लियर बॉम्बर के इस उड़ान ने परमाणु युद्ध से एक बार फिर डरने की नई वजह दे दी। अगर इन विशालकाय जहाज की मनमर्जी चली तो दुनिया में बहुत तबाही होगी, बहुत तबाही। पूरा का पूरा ताइवान समंदर की अतल गहराइयों में समा जाएगा। मिसाइलों का शोर, फाइटर जेट की गड़गड़ाहट घनघोर। ताइवान की तैयारियों का तोड़। अमेरिका से आजमाइश का जोर। क्योंकि शी जिनपिंग का दिल मांगे मोह। अपने पड़ोसी देशों पर नजर गड़ाए चीन की कुछ ऐसी ही बारूदी कहानी है। चीन की न्यूक्लियर फोर्स इससे पहले कभी इतनी ज्यादा एक्टिव नहीं देखी गई। शी जिनपिंग का एक ऑर्डर और ताइवान के आसपास आसमान में मंडराने लगे। सवाल है, क्या ये चीन के सबसे बड़े युद्ध की बिसात है? क्योंकि इस बात की पूरी दुनिया को खबर है कि चीन सबसे बड़ी जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है। चीन के दुश्मन तय हैं भारत, ताइवान, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। चीन के इन 5 मोर्चों में से 2 मोर्चों पर टक्कर बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट पर है। समझ लीजिए, हालात ऐसे हैं कि कहीं से भी एक दिन का खड़का तो युद्ध भड़का, यानी एक गलती या फिर एक गोली बड़े युद्ध में तब्दील हो सकती है। फिलहाल चीन का एजेंडा क्लियर है, सही मौके का इंतजार और फिर सीधा वार। मोटे तौर पर चीन को 5 में से 3 मोर्चों पर मिलिट्री एक्शन का सामना करना पड़ सकता है। पहला ताइवान, दूसरा दक्षिण चीन सागर और तीसरा एलएसी पर भारत से। इनमें पहले दोनों मोर्चों पर चीन के किसी भी एक्शन पर उसे सीधे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की साझा ताकत से युद्ध करना पड़ सकता है। वहीं चीन की सेना भारत को सॉफ्ट टारगेट मानती है। चीन का मानना है कि भारत पर हमले के हालात में भारत का अमेरिका और पश्चिमी देशों का साथ जुटाने में वक्त लगेगा। ऐसे में चीन अपनी सेना की ताकत दिखाकर दुनिया को अगर धमकाना चाहता है तो भारत उसके लिए सबसे आसान मोर्चा है। लेकिन यहाँ पर भी हिंद की सेना ने चीन की इंटरनेशनल बेइज्जती करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। तवांग मोर्चे पर भारत के हाथों मिली मात का डैमेज कंट्रोल के लिए चीन एक बार फिर ताइवान पर अटैकिंग मोड में आ गया है। पूरी दुनिया में चीन खुद को बहुत बेइज्जत महसूस कर रहा है। शी जिनपिंग का नाम पूरी दुनिया में बहुत खराब हो गया है। इसी वजह से चीन ने अपने न्यूक्लियर बॉम्बर ताइवान के आसमान में शोर मचाने के लिए भेज दिए हैं।
समंदर में चीन की सेना 24/7 हाई अलर्ट पर रहती है। अपने पूर्वी सीमा से चीन की नेवी ताइवान के चारों ओर से लगातार नजर गड़ाए रहती है। समंदर के चप्पे चप्पे की निगरानी करती रहती है। समंदर में होने वाली बारीक हलचल पर भी चीन की नजर रहती है। ताइवान पर चीन अगर मिसाइल अटैक करता है तो ड्रैगन का पहला टारगेट क्या होगा? पीएलए के फाइटर जेट ताइवान में सबसे पहले कहां एयर स्ट्राइक करेंगे? ताइवान में चीन के युद्धपोत का पहला निशाना क्या बनेगा? चीन की पनडुब्बी ताइवान के किस बेस को पहले बर्बाद करेगी? चीन के आक्रामक तेवर से साफ है कि वो युद्ध के लिए तैयार है। ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए बेकरार है। सिर्फ युद्ध को शुरू करने वाले पहले वार का इंतजार है। युद्धपोत से लेकर लड़ाकू विमान और चीन के हेलीकॉप्टर आए दिन ताइवान को घेर कर शोर मचाते रहते हैं। नए युद्ध की आशंका से दुनिया को डराते रहते हैं। चीन ने ताइवान में अपने कितने टारगेट लॉक किए हैं, इसकी पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में है। पूरी दुनिया के सामने चीन हमेशा से ताइवान को अपने देश का हिस्सा मानता है। वो कई बार कह चुका है कि ताइवान आज नहीं तो कल चीन में शामिल होगा, चाहे इसके लिए जंग क्यों ना करनी पड़े। शी जिनपिंग की साफ समझ है कि ताइवान की आजादी का ऐलान का मतलब ही है युद्ध, और इसीलिए ताइवान पर हमला जरूरी है। और ताइवान युद्ध में जीत के लिए चीन को ताइवान की ताकत को तोड़ना होगा। अमेरिका की एक थिंक टैंक की रिसर्च के मुताबिक चीन ने ताइवान में कुल 17 टारगेट सेट किए हुए हैं। चीन का टारगेट नंबर 1, चीन का टारगेट नंबर 2, चीन का टारगेट नंबर 3, चीन का टारगेट नंबर 4, चीन का टारगेट नंबर 5, चीन का टारगेट नंबर 6, चीन का टारगेट नंबर 7, चीन का टारगेट नंबर 8, चीन का टारगेट नंबर 9, चीन का टारगेट नंबर 10, चीन का टारगेट नंबर 11, चीन का टारगेट नंबर 12, चीन का टारगेट नंबर 13, चीन का टारगेट नंबर 14, चीन का टारगेट नंबर 15, चीन का टारगेट नंबर 16, चीन का टारगेट नंबर 17। अमेरिकी थिंक टैंक का मानना है कि चीन जब भी ताइवान पर हमला बोलेगा तो सबसे पहले इन्हीं 17 स्पॉट पर चीन की मिसाइल गिरेगी। यही वजह है कि चीन की सेना ताइवान के पास युद्धाभ्यास कर युद्ध का ट्रेलर दिखा चुकी है। युद्ध के इस तैयारी में एक नए महायुद्ध की झलक दिखा चुकी है। क्योंकि चीन की सेना ने इस युद्धाभ्यास को खासकर ताइवान को नजर में रखकर अंजाम दिया था। दुनिया को दिखाया था कि ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने के लिए चीन की सेना ठीक किसी तरह समंदर के रास्ते ताइवान पर हमला बोल सकती है। चाइनीज सेना पिछले कई बरस से मिशन ताइवान की तैयारी कर रही है।